योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, इस पूरे जगत में मन की ही माया दिखाई देती है। जो मन कराता है या जो मन सोचता है वैसा बाहर होने लगता है, क्योंकि मन से ही पूरा जगत चल रहा है। साथियों, कोई कोई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या उम्र को बढ़ाया जा सकता है, क्या उम्र को घटाया जा सकता है। जी हाँ, उम्र पर मन का पूरा पूरा प्रभाव है। योगी लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो अपनी उम्र बढ़ा भी लेते हैं और जब चाहते हैं अपने शरीर को इच्छा करने पर त्याग भी देते हैं। ऐसे आपने अपने आजू बाजू में अगर कोई योगी रहे हों तो उसके उदाहरण आपने देखे होंगे। साथियों, प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अगर आपने उसके नावल्स पढ़े हों, उपन्यास पढ़े हों, आपका नोबेल पुरस्कार विजेता था, उपन्यासकार था, इंग्लैंड में रहता था और आयरिश था, आयरलैंड का रहने वाला था, मतलब जन्म आयरलैंड का था उसका। उसका एक प्रसिद्ध उपन्यास है मेजर बारबरा। कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना। तो उसने मरने से पहले क्या किया, मरने से पहले एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पर वो लगभग उसके यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर थी, और बोले मरने से पहले उसने स्थान नियत कर लिया कि मेरे को यहाँ पर ही दबाया जाए, और वो वहाँ पर रहने चला गया। अपने मृत्यु से मतलब वृद्धावस्था के टाइम में उधर शिफ्ट हो गया। लोगों ने बोला, यार तू इतनी अच्छी जगह पर रहता था, तू इस गांव में क्यों आ गया इतनी दूर, और अपनी कब्र भी बनवा ली तूने, तो इधर रहने का कारण क्या है। उसने कहा, भाई रहने का कारण ये है कि ये गाँव कुछ विशेष है। उसने कहा, इस गाँव में क्या विशेषता भाई, इसमें तो कुछ ऐसा दिखता नहीं है, ये सब झाड़ झंखाड़ सब वो तो हर जगह पर है। बोले, हमें कब्रिस्तान में गया तो वहाँ पर मैंने कब्र पर एक पत्थर लगा हुआ देखा। उस पर लिखा हुआ था कि ये आदमी 1610 में पैदा हुआ और 1710 में बहुत कम उम्र में मर गया। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोला, उस लाइन को सुनकर मैं हिल गया। बोले, यार 100 साल की उम्र को लिखा हुआ, बहुत कम उम्र में मर गया। 100 साल की उम्र को बहुत कम बता रहा है। उसने कहा कि जिस गाँव के लोग 100 साल को बहुत कम मानते हो, तो लंबा जीने के लिए उससे अच्छा स्थान नहीं हो सकता। तो वो वहाँ पे जाकर शिफ्ट हो गया और शायद 94 वर्ष की अवस्था तक वो जिया। तो साथियों, बहुत एरिया में अगर आप देखेंगे, अगर बहुत से लोग जो होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए चाइनीज़ अमेरिकन, वो बहुत कम उम्र में मर जाते हैं, ज़्यादा नहीं जीते वो लोग। वहीं पर दूसरे जो अमेरिकी ज़्यादा जीते हैं। उसका कारण ये है कि हर एरिया की अपनी एक सामूहिक मानसिकता है। जैसे कुछ एरिया में लोग जो 70-75 की उम्र में ज़्यादा मात्रा में मरते, क्योंकि उस एरिया के लोगों के दिमाग में घर कर गया है कि ये उम्र का पड़ाव जाने का है, तो टाइम से पहले बूढ़े होने लगते हैं, बीमारियां आने लगते हैं और मर जाते हैं। वहीं आप जापान में जाइए, जापान में औसत आयु बहुत ज़्यादा है। ओकिनावा टापू पर 125-25 साल के लोग रहते हैं। तो ये आपके एक सामूहिक जो मानसिकता है वो आपकी मानसिकता को प्रभावित करने लगती है। अगर आप सोच लें कि 60 साल की उम्र में बाल सफ़ेद होने लगेंगे, तो पहले ही आपके बालों में सफ़ेदी आने लगेगी, ये पक्की बात है। तो मन निर्धारित करता है कि आप अपनी उम्र को लंबा भी खींच सकते हैं, उम्र से पहले भी मर सकते हैं, क्योंकि यह आपका मन निर्धारित करता है। तो आपके मन को जिन चीज़ों का भरोसा हो जाता है, वो चीज़ें आपके शरीर में ऑटोमेटिक घटने लगती हैं। और ज़्यादातर लोग जो है मानसिक रूप से बीमार होते हैं। एक बूढ़े को लकवा मार गया और वो बरसों से अपने मकान में पड़ा हुआ था। मकान में आग लगी, सब लोग निकल के बाहर आ गए। उन लोगों ने कहा, वो बूढ़ा कहाँ है? बूढ़ा तो जल गया होगा, वो तो चल ही नहीं पाता। लेकिन लोगों ने देखा कि बूढ़ा आ रहा है अंदर से भागा हुआ और हाथ में रुपयों की पेटी है। लोगों ने कहा, तुम लकवा के मरीज, पैरालाइज शरीर, तुम चल सकते हो? यहाँ तक चलकर आ गए, कमाल है। उसने कहा, इतना ही चल सकता था, ज़्यादा नहीं चल सकता। धड़ाम से नीचे लुढ़क पड़ा। तो साथियों, जैसे ही आग लगी तो उसका मानसिक लकवा दूर हो गया और बाहर तक दौड़ता दौड़ता आ गया। लेकिन जैसे ही उसको वापस याद आया कि मैं लकवे का मरीज हूँ, धड़ से नीचे गिर पड़ा। तो जिनको मानसिक लकवा है उसको कोई ठीक नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं न चाहे। और जिनको लकवा हो गया है या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई और उनका मन उस चीज़ को मानने से इनकार कर दे कि नहीं, ये बीमारी है ही नहीं मेरे को, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं इस पर काबू कर पा लूँगा, तो साथियों वो बीमारियाँ उसके ऊपर पूरी तरह से असर नहीं कर पाती और टाइम से पहले ही नष्ट हो जाती है। तो योग क्या करता है? योग इस मन को पकड़ने की कोशिश करता है। योग कहता है कि तुम्हारा जो मन है वही शरीर को चलाने वाला है। इसलिए योग में मन के सारे प्रयोग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वास्तव में मन के प्रयोग है। मन को पकड़ना और मन को प्रयोग करना, ये योग का काम है। तो योग क्या करता है? योग आपको एक अच्छा नागरिक बनाता है
और इस मन की माया को उपयोग करना सिखाता है कि किस प्रकार से आप इस मन को यूज़ करें, क्योंकि इससे बड़ी बैटरी किसी के पास नहीं है, इससे बड़ी शक्तिशाली तत्व किसी के पास नहीं है। तो अगर आप मन में कुछ ठान लें, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव, वो आपकी लाइफ में होने लगेगा। तो अभी आप योग करें तो योग के साथ साथ शरीर को तोड़े मरोड़े ना, केवल कुछ लोग शरीर तोड़ रहे मरोड़ रहे। शरीर तो यार दुनिया तोड़ रही है, सर्कस वाले भी तोड़ते हैं, एक से एक अच्छा आसन कर ले, तो वो योग नहीं है। जहाँ पर शरीर और मन का योग है वही योग है। योग माने टोटलिटी, योग माने संपूर्ण, योग माने जोड़। किसका जोड़? शरीर का और मन का जोड़। तो मन के बिना शरीर बेकार है और शरीर बिना मन के कहीं रहता नहीं है। तो योग का पूरा कीमिया आपके मन पर काम करता है, शरीर उसके साथ बहता है। तो इसलिए योग करते समय मन पर काम करें और मन के कीमिया को समझने का प्रयास करें। मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप वीडियो सर्च करें, नीचे जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे मन के ऊपर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, मन का प्रयोग करें और मन से काम लें, मन को काम दें। नहीं तो मन आपको काम दे देगा, मन आपको लपेटे में ले लेगा, मन आपको वश में कर लेगा। आप मन को वश में करके जैसे एक नौकर से काम कराते हैं, इस तरीके से काम कराना सीखें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त होते रहे। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।